हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। आज हम हमारे मोशन चैप्टर की सीरीज़ का फोर्थ पार्ट जो कि है इक्वेशंस ऑफ मोशन वो पढ़ने जा रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है तब हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंटरवल इन सब के बीच इंटरडिपेंडेंस कुछ इक्वेशंस के थ्रू दिखा सकते हैं। इन इक्वेशंस को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। एक है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पर आपको पता ही है, जैसे यहाँ पर v है अपनी फाइनल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, और s है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं एक एक करके। पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू बाय टी। इसी को हम थोड़ा सा अरेंज कर दें, ये हो जाएगा ए टी, टी को हम राइट हैंड साइड लेकर आए, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए, तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी डेराइव हो गई। अब हम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का प्रूफ देखते हैं जो कि है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में क्यों बोला मैंने, ये इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लागू होती है। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो तभी हम इन इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है मतलब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में हम वेलोसिटी की जगह क्या देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को, तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम अकेला डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं और इसको टाइम लिख लेते हैं। तो अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाय 2 होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होती है। ये मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा। तो इसका हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो अपना डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट मतलब s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस वी बाय 2 इंटू टाइम, टाइम क्या है t। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ अपन v की जगह u प्लस ए टी लिख सकते हैं। v की जगह u प्लस ए टी लिख देते हैं, u प्लस ए टी। तो ये क्या हो गया, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टाइम।
तो ये क्या हो गया, ये ऊपर का मैं मिटा दे रही हूँ। टू यू अपॉन टू इंटू टाइम, एस इज इक्वल्स टू टू यू प्लस 80 अपॉन टू इंटू टाइम इज इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, टू यू टी अपॉन टू प्लस 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर अपॉन टू। तो ये क्या हो गया, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन प्रूफ। अब हम थर्ड इक्वेशन का प्रूफ देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसका डेरिवेशन कैसे होगा देखते हैं। अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से t अपन क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए। और अपनी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में t को हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, t की वैल्यू v माइनस यू बाय ए, ये इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू, t की जगह ये पुट किया अपन ने, v माइनस यू बाय ए प्लस 1/2 ए, और फिर t की जगह ये पुट कर दिया v माइनस यू बाय ए का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर, यू वी बाय ए माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस, ये ए स्क्वायर है और यहाँ ए है, तो नीचे सिर्फ ए बचेगा और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a। अब ऊपर का अपन ब्रैकेट खोलते हैं, v माइनस यू का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको आइडेंटिटी पता होगी, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये आइडेंटिटी लगाते हैं, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2uv। तो s क्या हो गया, LCM ले लेते हैं, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2uv, ये 2uv एक्चुअली दिस इज माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा ना, v माइनस यू का होल स्क्वायर, v माइनस 2uv, तो ये प्लस 2uv, ये माइनस 2uv कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर
ये यू स्क्वायर है, ये माइनस टू स्क्वायर है, तो क्या आएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब 2a को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हो गई हमारी आइडेंटिटी प्रूफ। अब हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Like, subscribe and share if you like.